नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद मैं करता हूं, क्योंकि देश में जो माहौल है उस माहौल के बीच में आप यहाँ पर मुझे सुनने आए हैं और हम सबको सुनने आए हैं। और उसके बाद धन्यवाद करता हूं डोगमा कंपनी का और पवन जी का, श्याम जी का, जिन्होंने मुझे दोबारा यहाँ पर बुलाया है। 2 साल पहले यहाँ पर आया था, तो इनका भी धन्यवाद करता हूँ। पूरे जयपुर का धन्यवाद करता हूँ, राजस्थान का धन्यवाद करता हूँ, पूरे भारत का धन्यवाद करता हूँ, संसार का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि अपने राजस्थानी हैं और जो चीज़ फ्री में होती है वो कर लेनी चाहिए। तो धन्यवाद में कौन से अपने पैसे लग रहे हैं। इन्होंने मेरे को कहा कि जयपुर आना है 29 तारीख को। अभी परसों मैं दिल्ली में था, तो कल आ रहा था मैं जयपुर, और परसों घटना घट गई जयपुर में, पता होगा सबको। तो घटना घट गई, बोले संजय लीला बंसाली के थप्पड़ मार दिया करणी सेना ने। तो मैंने आते ही इनसे पूछा, मैं यहाँ करणी सेना का तो कोई नहीं आ रहा। मैं मोदी की मिमिक्री करता हूँ, कहीं पता चले करणी सेना नहीं तो बजरंग दल ना आके एक लगा दिया। वो तो संजय लीला बंसाली थे जिन्होंने झेल लिया। मेरा शरीर इतनी कैपेसिटी नहीं है मेरे में कि मैं एक झेलूं। तो करणी सेना ने एक थप्पड़ मार दिया उनके। उस पे रात को ही मेरे को सपना आया। हाँ अब ठीक है। रात को मेरे को सपना आया कि अगर इस पे नेताओं का रिएक्शन आता तो क्या होता। अब सबसे पहले चले गए केजरीवाल जी के पास, अमिताभ बच्चन जी। देखिए केजरीवाल जी, देखिए जो जयपुर में जो घटना हुई है उसके बारे में देखिए भैया, आपका क्या कहना है। हाँ केजरीवाल जी, देखिए इसमें मोदी जी का हाथ है। मोदी जी आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं। आपने मेरे मरवाई, मैंने झेल लिया, कोई दिक्कत नहीं। मोदी जी चुनाव पंजाब में आ रहे हैं, लेकिन ये है ना सबका ध्यान भटकाना चाहते हैं, राजस्थान में काम करवा रहे हैं। राजस्थान में सरकार बीजेपी की है, केंद्र में सरकार बीजेपी की है, बीजेपी के आदमी थप्पड़ मार रहे हैं। ये मुझे पता है, किसी को नहीं पता, आम आदमी को पता चलना चाहिए। उसके बाद में राहुल गांधी जी के पास गए। देखिए राहुल गांधी जी, देखिए जो है, देखिए जो जयपुर में जो घटना घटी उसके बारे में देखिए भैया, आप बताइए आपका क्या राय है। राहुल गांधी जी, देखिए भैया ये मोदी जी का हाथ है, लेकिन भैया हमें इस बात की परेशानी है कि उनका हाथ क्यों है। उनकी भैया लात हो, उनका भैया मुक्का हो, लेकिन भैया हाथ हमारा है। हमें परेशानी नहीं है कि मार दिया, हमें परेशानी है कि हाथ क्यों मारा, हाथ क्यों छापा। कांग्रेस की बदनामी हो गई। भैया ये मोदी जी का हाथ है, इसमें मोदी जी हमें बदनाम करना चाहते हैं। बताओ, ये बयान दे दिया उन्होंने। उसके बाद में लालू जी, अरे क्या शोर मचाया है, अरे थप्पड़ मार दिया, एक थप्पड़ मार दिया, क्या शोर मचाया। अरे वो केजरीवाल को देखो, हर 2 दिन में एक थप्पड़ फोड़ता है, कभी शोर मचाया। अरे क्या खड़े हैं, बीच में खड़े हो रहे। लालू आया तो बीच में खड़े हो रहे। अभी मोदी आया खड़े हुए। तो इसके बाद में मोदी जी आएंगे लास्ट में, क्योंकि मोदी जी ने माहौल बना रखा है नोटबंदी का। और नोटबंदी के माहौल में थोड़ी थोड़ी परेशानी सबको हुई क्या। हाँ, नोटबंदी का समर्थन भी सबने किया, क्योंकि इसके अलावा कोई चारा नहीं था। नोटबंदी से पहले मोदी जी ने कहा, भाइयों बहनों आप मुझे 50 दिन देकर के देखिए, आप मुझे 50 दिन दीजिए,
50 दिन दीजिए भाइयों बहनों, 51वें दिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, 51वें दिन आपको आदत हो जाएगी। भाइयों बहनों, 51वें दिन देश में बदलाव आएगा। 51वें दिन बदलाव आने वाला है, यह मेरा मानना है और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि 51वें दिन बदलाव आएगा। अब 51 दिन निकल गए, 50 दिन मांगे थे, 51 हो गए और आज कितने हो गए? 29 दिन ऊपर हो गए। तो इस पे राहुल गांधी जी बोल पड़े, देखिए भैया 29 दिन ऊपर हो गए, भैया बदलाव का नाम नहीं है, ऐसे कैसे चलेगा भैया, ऐसे चलने नहीं देंगे, बदलाव नहीं आया। तो अब मोदी जी बोले, शहजादे जी मैंने बदलाव का कहा था, मैंने कहा था 51वें दिन बदलाव आएगा। क्या 2016 का कैलेंडर 17 का हुआ कि नहीं हुआ? क्या बदलाव आया कि नहीं आया? मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं, बदलाव आया कि नहीं आया? जरा जवाब दीजिएगा, आया कि नहीं आया? भाइयों बहनों, शहजादा कहता बदलाव नहीं आया। तो नोटबंदी में कई समस्या हुई। मोदी जी ने कहा, भाई जिसके पास काला धन है बैंकों में जमा कराओ। मेरी मम्मी मेरे को पकड़ के ले गई बैंक में, बोले जमा करो। मैंने कहा मम्मी मेरे को क्यों जमा करा रहे हो? बैंक वाले भी परेशान, बोले आंटी जी इसको क्यों जमा करा रहे हो? बोले एक तो ये काला है और ये मेरा धन है, कुल मिला के मेरा काला धन यही है, तो मेरे को ही जमा करा रहे थे। ऊपर से ये और बोल रहे 70% वापस दो। तो माहौल थोड़ा ऐसा हो गया। और 2016 में जो गाने आए बॉलीवुड के, वो नोटबंदी पे है लगभग। पहले से पता था कि नोटबंदी होने वाली है, पहले से ऐसे ही गाने बनाए। 2000 का नोट, जब एक नोट पता चला कि एक ही नोट निकलेगा, तो एक नोट जब हाथ में आया तो उसके एक नोट के लिए जो गाना था, हाथ में 2000 का नोट, गाना चल रहा है, जो मिले उसमें काट लेंगे हम, थोड़ी खुशियां थोड़े आंसू बांट लेंगे हम, जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे। ये 2000 का गाना था। और 500 का नोट बहुत बाद में आया। और जब वो नोट आया, किसी के जेब में आया तो कोई उसको बाहर ही नहीं निकाल रहा, ऐसा लग रहा है नई बीननी घर में आ गई हो। तो उसके लिए भी गाना था, तेनू इतना मैं प्यार करा, एक पल विच 100 बार करा, तू जावे जे मैनू छड़ के, मौत दा इंतजार करा। ये उसके लिए गाना था। एक 500,000 का नोट तो गए, उन्होंने भी गा के गए गाना, अच्छा चलता हूं दुआओं में याद रखना। ये गाना उनका था। तो जमाने जमाने का फर्क है और गाने जो जमाने के हिसाब से बदले हैं। पुराने जमाने में गाने अलग थे, कई ऐसे हैं जिनको वो गाने बहुत अच्छे लगते हैं और नई जनरेशन के हिसाब से गाने चेंज हुए। तो पुराने जमाने का गाना था, मैं सांस लेता हूं तेरी खुशबू आती है। अब ये लाइन में देखो, मैं सांस लेता हूं तेरी खुशबू आती है। कुत्ता सूंघने की शक्ति देखो पुराने जमाने की। मैं सांस लेता हूं तेरी खुशबू आती है, एक महका महका सा पैगाम लाती है। अब उसका म्यूजिक इतना बढ़िया था, बस वो आज भी चलता है तो पूरा हो गई, वो बंद होता है गाना, बीच में कोई बंद नहीं करता। लेकिन आज के गाने देखो, पहले जमाने में खुशबू आती थी, आज कुंडी मत खड़काओ सीधा, कुंडी मत खड़काओ, ये गाने आ रहे हैं। एक गाना था वो, डफली वाले डफली बजा, वो डफली बजा रहा है, मैं नाचूं तू
नचाऊं। अब वो डफली की बात हो रही है। आज के जमाने में लड़की नींद में उठती है, डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा, डीजे वाले बाबू मेरा गाना, और डीजे वाला भी नींद में, आ जाओ भी आज तेरा गाना बजा, आ जाओ। पूरे गाने में वो बोल रही है डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दे, डीजे वाला रहा आजा बजा दूं, बजा ही नहीं रहे। गानों का मतलब ही नहीं है। तो बात कुछ ऐसी चल रही है और गाने आजकल जो आ गए, मोदी जी कह रहे हैं भाइयों बहनों, ये विरोध वाली पार्टी कह रही है, हमारा जो विरोध करती है वो कह रहे हैं शनिवार राती हमें नींद नहीं आती, शनिवार राती हमें नींद नहीं आती। भाइयों बहनों, हमने इसका रिजल्ट निकाला है। हमने उनसे कहा शनिवार राती नींद नहीं आती तो भैया रविवार को सो जाइए। मोदी को क्यों ब्लेम कर रहे हैं? नेहा कक्कड़ ने कहा तेनों काला चश्मा जचदा है गोरे मुखड़े थे। मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये काला चश्मा काले मुखड़े पे नहीं जचता है क्या नहीं जचता है क्या? मुझे जरा जवाब चाहिए, क्योंकि 3000 मैंने इसके लगाए हैं। क्या नहीं जचता है क्या? नहीं जचता है तो उतार लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। 2 साल पहले जो मैंने वीडियो यहां से अपलोड किया था उस पर करीब 10 लाख व्यूज मेरे हो चुके हैं, और जो मेरे YouTube पे व्यूअर है उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और डॉगमा कंपनी का फिर से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।